अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट ऑफ आर ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इंशाल्लाह अच्छा समझ आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता रहता है, डेरिवेशन टाइप है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ आर या यूनिट ऑफ आर। आर क्या चीज़ है? इसको आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं या जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं या इसको बाज़ दफ़ा हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ख़ासकर दो वैल्यूज़ जो मैं बॉक्स के अंदर आपको बताऊंगा, उनको आपने ज़बानी याद भी रखना है क्योंकि वो न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगी, वो आपको ज़बानी याद होंगी। तो किसी न्यूमेरिकल में आप उनको पुट कर सकोगे। जब भी न्यूमेरिकल आता है तो आर की वैल्यू गिवन नहीं होती बच्चों। अब हमारे पास हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू, इसकी डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी बच्चों। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये मैथमेटिकल फॉर्म हम ड्राइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों। इसमें R मैंने निकालना है तो R की यूनिट निकालनी है तो R इज इक्वल टू कर दूंगा PV ओवर हो जाएगा NT। ठीक हो गया। अब एक स्टेटमेंट यहाँ लिखने लगा हूँ और ये स्टेटमेंट हमें पता है, एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि अगर एक मोल कोई भी गैस हो STP पे मौजूद हो तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। ये बच्चों क्या है STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब भी आपसे कहे ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है तो आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, या केल्विन में लिखोगे तो 273 ऐड कर देना है इसमें, तो 273 केल्विन होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है वो फिक्स है बच्चों, 1 atm। ये आपके पास STP जब भी आता है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये लिखना है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है। अब ज़रा इसमें देखते हैं तो बच्चों इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है आर की प्रेशर वॉल्यूम की। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके मुताबिक n कितना है तो इक्वेशन बता रही है 1 मोल, यानी यहाँ पे 1 मोल ऑफ एनी गैस तो n इज इक्वल टू 1 है। STP तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है बच्चों? 1 atm। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है तो आपको पता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और वॉल्यूम कितना है? जब एक कोई भी गैस एक मोल होती है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जिसको आप मोलर वॉल्यूम भी पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ये हमारे पास है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर आप इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास R इज इक्वल टू आ जाएगा। R इज इक्वल टू प्रेशर की जगह मैं बच्चों वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में अगर मैं प्रेशर की जगह वैल्यू पुट करता हूँ तो 1 atm, और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों तो साथ वॉल्यूम की वैल्यू पुट करता हूँ और वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरीके से n पुट करता हूँ, n है जी 1 मोल इनटू, अब T पुट करता हूं, टेम्परेचर है 273 केल्विन। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो बच्चों आपके पास इसका आंसर आएगा 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, या पर मोल पर केल्विन लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब ये ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे पास एक इसकी यूनिट है और ये R की यूनिट हमने ज़बानी याद रखनी है। इसलिए इसको मैंने बॉक्स में इसलिए बंद किया है बच्चों कि ये आपको ज़बानी याद भी रखनी है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो ये यूनिट आपने पुट करनी है। और ये यूनिट कब पुट होगी? जब प्रेशर atm में दिया हो और वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में दिया हो, तो फिर ये वैल्यू पुट होगी। अब इसी से आगे कन्वर्जन करते हैं। इससे आगे कन्वर्जन में अगर हम आएँ तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 atm इक्वल होता है बच्चों, 1 atm इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। ये भी आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। तो एक तो तरीकाकार यही है कि जहाँ पे ये R के अंदर आपने प्रेशर पुट किया 1 atm की जगह 760 पुट करें, बाकी यही वैल्यू पुट करें, आंसर निकाल लें।
1 ATM की जगह 760 पुट कर दें, बाकी यही वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। एक ये भी तरीका है, आपको बताया था बच्चों, जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आते हैं तो आपको पता है जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं डिवाइड करते हैं। तो अब हम ATM बड़ी यूनिट है, जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी है छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यही आपके पास यूनिट नंबर 2 ड्राइव हो जाएगी 0.0821 और इस ATM की जगह 760 आ जाएगा और ATM की जगह आपने लिखना होगा मिलीमीटर ऑफ HG और फिर आगे वही रहेगा डेसीमीटर क्यूब, उसी तरीके से है क्योंकि वॉल्यूम हमने चेंज नहीं किया, पर केल्विन भी ऐसे रहेगा, पर मोल भी ऐसे रहेगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो बच्चों ये मेरे पास R की वैल्यू जो आ जाएगी R इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे 62.4 हो जाएगा। सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ HG डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। और इसको यूनिट नंबर आप समझ लें 2 कह देंगे क्योंकि आपने यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 ये है, यूनिट नंबर 2 ये है। अब बच्चों इसी तरीके से हमें एक और रिलेशन भी याद है और वो हमें याद है कि हमने, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रेशर स्टार्ट में पढ़ाई थी मैंने और कहा था बच्चों ये आगे काम आएंगी। हमारे पास एक हमने पढ़ा था कि 1 मिलीमीटर ऑफ HG, 1 मिलीमीटर ऑफ HG इक्वल होता है 1 टार के, ये बराबर होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ बच्चों टार क्या है, टार आप प्रेशर की यूनिट है। आप एक तो ये तरीका है कि आपको पता है 1 ATM है तो 760 टार की इक्वल भी होगा, 760 टार पुट करो फिर भी आंसर यही आएगा, सिर्फ मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह टार हो जाएगा। अदरवाइज आप इसी को कन्वर्ट करते हो तो बच्चों इसी को कन्वर्ट करोगे तो ये तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 62.4 और मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बजाय टार लिख दोगे और फिर डेसीमीटर क्यूब ऐसे ही होगा, पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। ये यूनिट नंबर आपके पास आ जाएगी 3, ये यूनिट नंबर 3। इसके में बॉक्स में बंद नहीं किया, इसका मतलब है ये ज़बानी ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, ये ड्राइव करने के लिए आ सकती हैं। अब बच्चों हमारे पास अभी तक हम प्रेशर की यूनिट चेंज कर रहे थे, अब हम ज़रा इसमें वॉल्यूम की यूनिट चेंज करते हैं। तो हमें इतना पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी बोल सकते हैं। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, एक ही बात है। डेसीमीटर क्यूब लिखें या लीटर लिखें, सेंटीमीटर क्यूब लिखें या मिलीलीटर लिखें। अब हमारे पास इसमें चेंज करना है तो बड़ी यूनिट से फिर छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 62.4 इंटू 1000 और टार ऐसे ही रहेगा बच्चों, डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो R इज इक्वल टू 62,400 टार सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल हो जाएगा और इसको यूनिट नंबर 4 कह देंगे। ये जितनी यूनिट थी बच्चों नॉन SI यूनिट थी। अगर पेपर में आ जाए SI यूनिट ऑफ R ड्राइव करें तो फिर SI यूनिट ऑफ R आपके सामने बच्चों मैं ड्राइव करने लगा हूं। SI सिस्टम इंटरनेशनल, SI यूनिट ऑफ R। तो बच्चों फिर ये यूनिट ड्राइव करनी है इसी फार्मूले में, यानी ये जो पहला फार्मूला था, ये वाला जो फार्मूला था बच्चों, इसी फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा। सिर्फ ये करूंगा कि जो मेरे पास ये वाला डाटा है, इस डाटा में थोड़ा सा चेंज मुझे करना है। N तो 1 मोल ही रहेगा, N 1 मोल ही रहेगा। अच्छा, P जो है वो प्रेशर ATM की जगह मुझे याद करना है कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर पुट करनी है और 1 ATM इक्वल होता है बच्चों, हमें पता है, वैसे तो हमें पता है ना प्रेशर ATM में होता है, लेकिन 1 ATM इक्वल होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट ऑफ प्रेशर है। और टेम्परेचर उसी तरीके से केल्विन में पुट करूंगा, वो तो फिक्स रहेगा, 273 केल्विन रखूंगा। जबकि इसमें वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में पुट करूंगा, ये डेसीमीटर क्यूब में है तो 22.414, इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से तो ये बच्चों मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब। क्योंकि मैं साइड पे बता रहा हूं बच्चों, ये जो मीटर क्यूब होता है ये बड़ी यूनिट है। ये मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के।
ठीक है। तो मैं अभी डेसीमीटर क्यूब से, देखो यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू थी, तो डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब की तरफ गया, जब छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाऊंगा तो डिवाइड करूंगा, इसलिए 1000 से डिवाइड किया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल्स इन, आपके पास जो इक्वेशन स्टार्ट में मौजूद है, तो आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें तो R इज इक्वल टू, बच्चों आपके पास आ जाएगा, अब इधर ध्यान देना है कैसी यूनिट निकलेगी। R इज इक्वल टू, तो प्रेशर की जगह क्या पुट करूं बच्चों, प्रेशर की जगह मैं पुट करूंगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी तरीके से वॉल्यूम की जगह क्या पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है और वॉल्यूम वहाँ मेरे पास है 0.022414 मीटर क्यूब, नीचे आपके पास n आ जाएगा और n 1 मोल पुट होगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट टेम्परेचर आ जाएगा और वो 273 केल्विन होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे ये इसकी 2 पावर -2 पावर इसकी पावर से ख़त्म हो जाएगी, यानी जो पर मीटर स्क्वायर है मीटर की क्यूब की 2 पावर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप इसको नीचे लेके आओगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर उसके मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास R इज इक्वल टू आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करोगे 8.314 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर रह जाएगा, पर केल्विन पर मोल। ये यूनिट नंबर 5 है और ये भी बॉक्स में बंद कर रहा हूँ कि ये ज़बानी याद कर लें। ये तब पुट करनी है जब प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में गिवन हो, तो ये यूनिट भी आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पुट करने को आ सकती है। बच्चों अब हम यूनिट नंबर 5 पे पहुंच गए। अब हम यूनिट नंबर, हम नेक्स्ट इसकी इसी से आगे ड्राइव करने जा रहे हैं कि चंद बातें और जो आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों इसमें और क्या याद रखना है कि हमें इतना पता है कि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल की इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल की इक्वल होता है। तो हमारे पास जूल एनर्जी की यूनिट है, तो वो आपसे कह सकता है आर की यूनिट बताएं, जब आर की यूनिट बताएं जबकि एनर्जी जो है वो जूल की फॉर्म में गिवन हो। तो बच्चों आर की यूनिट के लिए इसी में क्या करेंगे, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल की इक्वल है, तो इसका मतलब है उसी मैथमेटिकल फॉर्म को लिख दें, आर इज इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर की जगह आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, और ये यूनिट नंबर 6 हो गई बच्चों। अब यूनिट नंबर 7, यहाँ पे बुक ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे कुछ चीज़ें मैं वैसे बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी फेडरल की किताब में देखें तो इससे आगे वो नहीं चल रहा, लेकिन अगर हम इसमें और चलना चाहें तो बच्चों हमें इतना पता है कि 1 जो जूल है वो इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग के। ये अर्ग जो है वो एनर्जी की एक यूनिट है। तो देखें बच्चों, जूल से अर्ग की तरफ जा रहा हूँ, जूल बड़ी यूनिट है, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग की इक्वल होता है, बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यही मेरे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻⁷। अब जूल की जगह हो जाएगा अर्ग पर केल्विन पर मोल, ये बन जाएगा पर केल्विन पर मोल, और इसको यूनिट नंबर 7 कह दूंगा। वैसे 7वीं यूनिट आपको बच्चों आपके नॉलेज के लिए जस्ट बता रहा हूँ कि यूनिट नंबर 7 थोड़ी सी आपको यहाँ पे इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूँ। तो यूनिट नंबर 7 की तरफ हम जा रहे हैं, और सॉरी 8 की तरफ, और इसमें हमें एक रिलेशन याद कर लेना है। कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है बच्चों, और 1 कैलोरी इक्वल होता है, ये काम आ सकता है आपको 4.184 जूल के। क्या मतलब, कैलोरी बड़ी यूनिट है, फिर कैलोरी एनर्जी की यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है जूल से। जब भी बच्चों छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको पता है उस डिजिट से, उस नंबर से आप उसको डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है जूल से कैलोरी की तरफ जा रहा हूँ। इस वाली वैल्यू को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, फिर इसको कन्वर्ट करता हूँ बच्चों। तो अभी आर की वैल्यू जूल वाली मेरे पास कौन सी थी, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये मेरे पास वैल्यू थी। तो बच्चों जूल की जगह मैं पुट करता हूं तो R इज इक्वल टू, क्योंकि मैं जूल से कैलोरी में जाना चाह रहा हूं तो छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाऊंगा तो 4.184 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 8.314 डिवाइडेड बाय 4.184, और जूल की जगह कैलोरी हो जाएगा, पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करें तो यही चीज़ आपके पास कुछ ऐसे ड्राइव हो जाएगी
इसको आप कैलकुलेटर से मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू 1.987, फिर आ जाएगा कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और ये यूनिट नंबर 8 हो गई जी। तो बच्चों यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा।